हरियाणा में बाढ़ की वजह से जो किसान अब तक अपने खेतों में गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए हैं, उन्हें कौन सी किस्मों का चयन करना है और जिन किसानों ने अपने खेतों में गेहूं की बिजाई कर रखी है, उन्हें खरपतवार से कैसे निपटना है, इसकी जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी विश्नोई से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में गेहूं की खेती करने वाले ऐसे किसान जो कि पछेती गेहूं की किस्म उगाना चाहते थे, लेकिन अब वक्त खत्म होने को है। ऐसे में क्या कुछ किस्मों का चयन किया जाना चाहिए, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए गेहूं वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार डॉक्टर ओपी बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर बिश्नोई, मुझे ये बताइए कि बाढ़ का जो प्रभाव है हरियाणा प्रदेश के काफ़ी सारे इलाकों में देखने को मिला था, जिसकी वजह से किसान खेतों को तैयार नहीं कर पाए। ऐसे किसान जो गेहूं की बिजाई करना चाहते हैं और अब तक अपने खेतों में गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए, उन्हें क्या करना है? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। पीछे जो ज़्यादा बारिश हुई थी उसकी वजह से जल भराव की स्थिति के कारण काफ़ी किसान जो है गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए थे। उनकी ज़मीन अभी जो है 72 के नज़दीक आई है, जिसके अंदर बिजाई की स्थिति में है, या गाजर वाला खेत जो है खाली लेट हुआ है कई किसानों का। कुछ जो है गन्ने की वजह से भी लेट बिजाई करते हैं। उन किसानों के लिए बिजाई जो है 26 नवंबर तक की हम पछेती बताते हैं, लेकिन कुछ किस्में हमने ऐसी निकाली हुई हैं जो जनवरी के पहले सप्ताह तक भी बिजाई कर सकते हैं। तो उन किसानों के लिए सबसे पहले तो है उचित किस्मों का चुनाव करें। उनके अंदर जो हमारी एक किस्म है WH 1124 नंबर किस्म, जिसका बीज हमारे जो है फार्म निदेशालय के पास अभी भी उपलब्ध है, फाउंडेशन सीड उनके पास मिल जाएगा। और एक किस्म हमने निकाली थी WH 1309, जो पिछले साल ही नई किस्म निकाली है, जो जनवरी के पहले सप्ताह तक हम बिजाई कर सकते हैं। इसी कड़ी के अंदर हमारे जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, जिसने PBW 771 किस्म निकाली है। पूसा इंस्टीट्यूट ने जो है HD 3298 किस्म निकाली है, HD 3059 है, और गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल की है DBW 173। तो ये 5-6 किस्में हैं। इन किस्मों का जो है आप बिजाई जो है पूरा दिसंबर के महीने आखिर तक आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके अंदर बीज की मात्रा अपना 40 किलोग्राम की बजाय 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। मुझे बताइए कि ये तो पछेती किस्मों का जिक्र आपने किया, लेकिन जिन किसानों ने अपने खेतों में गेहूं की बिजाई कर दी है, उन्हें क्या कुछ एहतियात बरतने? जिन्होंने नवंबर के पहले सप्ताह में बिजाई कर रखी है, उन किसानों की 40-45 दिन तक की गेहूं होगी। और उसके बाद 15 नवंबर के आसपास, 20 नवंबर के आसपास जो समय की बिजाई जिन किसानों ने की हुई है, तो उन किसानों ने, काफ़ी किसानों ने तो पहली जो सिंचाई है 21 से 25 दिन के ऊपर करनी होती है। जो शिकड़ जड़ें निकलती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वहाँ पे किसानों को जो है सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई जो है आपको 40-45 दिन के ऊपर है, तो दूसरी सिंचाई पे भी काफ़ी किसान आगे हैं। और बीज के अंदर जो है खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो दिन में किसानों के फ़ोन आते हैं, उनके अंदर ये दिक्कत आती है कि हम जो दवाई है, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, संकरी पत्ती वाले जिस तरह जंगली जई है, मडूसी है, उनको कंट्रोल करने के लिए दवाई है, उनको आपस में मिला सकते हैं क्या? लेकिन काफ़ी किसानों ने 2,4-D है वो टॉपिक के साथ मिला देते हैं, जिससे उनकी किसानों की जो फसल है जड़ जाती है। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हमारी समय समय पर गेहूं एवं जो अनुभाग जो है एडवाइजरी जारी करता रहता है, उससे आप सलाह ले सकते हैं। मौसम ग्रुप से भेज के आप सलाह ले सकते हैं। एटिक सेंटर पे फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। तो आप जो है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उनके लिए एलग्रिफ और एफिनिटी टाइप की दवाई हैं, उनका इस्तेमाल करें। और संकरी पत्ती वाली है उनके लिए एक्सियल है, टॉपिक है, एटलांटिस है, सिफारिश की भी सारी दवाइयाँ हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करें। अपने आप जो है दवाइयों का मिश्रण ना बनाएं, जिससे आपकी फसल जलेगी और आपका आर्थिक नुकसान होगा। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर गेहूं वैज्ञानिक की तरफ से दी गई है। ऐसे किसान जो बाढ़ की वजह से अपने खेतों में अब तक गेहूं की बिजाई नहीं कर पाए, उन्हें किस तरीके से अब गेहूं की बिजाई करनी है, कौन सी किस्मों का चयन करना है। इसके अलावा जिन किसानों ने अपने खेत में गेहूं की बुआई कर रखी है, उन्हें खरपतवार नाशकों की ज़रूरत पड़ रही है, किस तरह से खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करना है, ये भी गेहूँ वैज्ञानिक की तरफ से जानकारी दी गई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।